बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आज आपको पता है संडे का दिन है और साइट पे हमारी एक मीटिंग है और इंशाअल्लाह इस मीटिंग में बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है और मुझे उम्मीद है कि इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पे बैठ के अपने चूरन बेचते हैं उनकी आज इंशाअल्लाह दुकानें बंद होने वाली हैं। आज की जो तकरीब है इंशाल्लाह मैं उसको पूरी कवर करूँगा और कुछ ही देर में इंशाल्लाह मैं निकलूँगा साइट के लिए और जो भी वहाँ अनाउंसमेंट होगी यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है आज के लिए इंशाल्लाह। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हो सका कि हम आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया कि हम लोग बातें नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि फ़ोकस करें अपने काम पे और जो काम पे फोकस करता है और जो अच्छी नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उनका साथ देते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ चले और वो देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे साथ चलने से उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जिन लोगों ने कुछ ही लोग हैं जो अलॉटीज़ हैं हमारे, उन लोगों ने अभी तक पेमेंट जमा नहीं कराई, उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएँ, क्योंकि रेट के हवाले से आपको पता है जैसे जून जुलाई में बजट आ जाता है जून में, तो वो कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं कि उन चीज़ों की टैक्सेस लग जाते हैं, चीज़ों का रेट का फ़र्क आ जाता है, तो इसके बाद अब उनके भी रेट में फ़र्क आने वाला है। इससे बचने के लिए कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो अलॉटीज़ रह गए हैं जल्द से जल्द अपनी पेमेंट जमा करवाएँ, ताकि ये जो बहुत बड़ी सेरेमनी है और जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो हमने रूफी ग्लोबल सिटी के अलॉटीज़ के लिए हासिल की है वो भी इसमें जो है उसका बेनिफिट ले सकें। तो चले भी चलते हैं बकेट टाइम ज़ाय किए साइट की तरफ, क्योंकि वहाँ की बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ चलते हैं और आपको जो है वो तमाम सूरत हाल दिखाता हूँ वहाँ की। जी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे रूफी ग्लोबल सिटी की साइट पे और अल्हम्दुलिल्लाह देखें रोज़ बरोज़ जो है वो सोसाइटी में बेहतरी आती जा रही है। इंशाअल्लाह आज की एक बहुत अच्छी ख़बर के साथ मैं आपको बताऊँ कि ये सोसाइटी जो है वो जब आपको मैंने कहा था कि ये सोसाइटी को हम इंशाअल्लाह स्कीम 33 की बेहतरीन सोसाइटियों में से एक बना देंगे, उसकी तरफ ये एक कदम है। तो देखें ये लोग आ रहे हैं और आज के इंतज़ामात के बारे में आपको बताऊं कि ये लोग देखें यहाँ जो है वो ये पब्लिक सारी आई हुई है। ये माशाल्लाह सारे आज के इंतज़ामात जो इस सोसाइटी के बारे में बेहतरीन एक न्यूज़ आपको देने वाले हैं और इंशाअल्लाह ये सोसाइटी जो है वो एक बेहतरीन जी आज के सारे इंतज़ामात हैं माशाल्लाह। बस इस वक्त चूँकि आपको पता है कि दोपहर का धूप का टाइम है, तो जैसे ही इंशाअल्लाह जो है वो कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे आपको पता है गर्मी कम होने के बाद लोगों के आमद शुरू होती है, तो जैसे ही इंशाअल्लाह जो है वो पब्लिक आनी शुरू होती है, तकरीब शुरू होती है, तो मैं आपको जो है वो इसके बारे में अपडेट करता हूँ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी के जहाँ जिस ज़मीन पे अल्लाह का और प्यारे नबी का जिक्र किया जाए तो सोचें उस सोसाइटी को, उस ज़मीन को कौन नुकसान पहुँचा सकता है। मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सही है ना, ये हाथ क्या असर दे रहा हूँ। एनओसी वाले जो कंडीशन आपने रखी है ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लास्ट टाइम बेचारा परेशान हो रहा था यार, मैं तो खरीद लिया, मैं कहाँ से लूँ वैसे भाई। रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह। यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राग़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह
वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Bismillahirrahmanirrahim. Agenda of General Body Meeting of an ad hoc committee of Rufi Global City Owners Effective Welfare Association to the held on 2/6/2024 at site Rufi Global City, Superhighway, Karachi. A meeting of the General Body Meeting will be held on 2/6/2024 under the chairmanship head of ad hoc committee Sayyid Mohammad Shahryar at site Rufi Global City, Superhighway, Karachi. The agenda of the meeting is as under: recitation of Holy Quran. The chairman and other committee members will address and will take in confidence and inform the members about the pace and progress of water and sewerage connection in Rufi Global City, progress about registration process of the association. Number 3, they discuss other relating matters of Rufi Global City. Number 4, any other matter with the permission of chairperson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों से हमारी जो लास्ट ईद मिलन पार्टी हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने आपसे कुछ कमिटमेंट्स की थी कि इंशाल्लाह जो हम ये वाटर एंड सेवरेज के काम करने जा रहे हैं, ये एक्चुअली हमने इसको 2 फेज़ में जो है वो काम को अंजाम देना है। एक तो फ़र्स्ट फेज़ इसका ये था कि जो हमने इसका फ़र्स्ट जो वाटर एंड सेवरेज का जो एस्टिमेट है वो हमने जमा कराना था, और सेकंड फेज़ में हमने जो साइट पे एग्जीक्यूशन का काम है, प्रैक्टिकली काम जो हमारा होना है, वो हमने सेकंड फेज़ में करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने कहा था कि हम 15 मई तक हम इसको लाजमी जो है वो जमा कर देंगे, क्योंकि हमारी 28 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी जो ईद मिलन हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 10 मई को जो है वो ये चालान दोनों जमा कर दिए, और इस सिलसिले में जो हमारा वाटर का चालान था, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो प्रीवियस हमारे चालान इशू हुए थे वो 1 इंच लाइन के हुए थे, जो बिल्डर ने इशू कराए थे, ठीक है। अच्छा, उसका नियर अबाउट कोई था 31 लाख रुपीज़ था उसका 1 इंच का चार्जेस, जो 2 साल पहले इन्होंने इशू कराए थे, और नियर अबाउट इतना ही जो था वो सेवरेज का था। लेकिन क्योंकि हमने जो भी प्लान किया वो हमने फ्यूचर प्लान के हिसाब से किया, क्योंकि हमारे जो 393 प्लॉट्स हैं, उसके अलावा इसमें जो कमर्शियल प्लॉट हैं, हाई राइज थोड़ी सी बिल्डिंग्स बननी है हमारी, और बड़े भी कमर्शियल हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने कहा हमारी एटलीस्ट अभी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 1.5 इंच की लाइन की है हमारी। अच्छा देखिए, करने को तो जितना मर्जी आदमी कर लेना, लेकिन ये कि काम वही करना चाहिए जो अभी फौरी तौर पे हम जिस पे अमल दरामद भी कर सकें और प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल भी हो। तो हमने फिर ये मिल के डिसाइड किया कि यार हम इसको 1.5 इंच की लाइन जो है ना वो हम इसको करते हैं, पानी की लाइन, और उसके साथ हमारे पे सेवरेज की लाइन होगी। तो जो 1.5 इंच की लाइन है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमने चालान जमा किया, और उसका चालान हमारा बना 88,53,075 रुपीज़, जो हमने एलाइड बैंक में 10 मई 2024 को अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर दिया। हमारा सेवरेज का चालान बना 31,35,888। ये हमारा सेवरेज का चालान था जो हमने 10 मई को एलाइड बैंक में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अकाउंट में हमने ये जमा कर दिया। और ये दोनों मिला के जो हमारे बने वो 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है ना हमारे ये दोनों चालान थे। मैं आपको ओरिजिनल चालान भी जो है वो ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारा सेवरेज का चालान है 31 लाख समथिंग का। ये पूरी बैंक की स्टैम्प वगैरह लगी हुई है सब, जिसमें हमने जमा किए हैं। ये हमारा वाटर का चालान है 88 लाख का, जो हमने ये जमा किया। इसकी तमाम डिटेल मौजूद हैं, और साथ ही साथ हमने ये तमाम चेक्स की कॉपी रखी है अपनी, जो हमने चेक काट के जमा कराए इनके अकाउंट में। वाटर बोर्ड के नाम पे ये चेक बने हमारे अकाउंट से, इफ्तिखार अकबर के अकाउंट से, जो हमने आपसे पैसे मंगवाए उसी अकाउंट से हमारे ये चेक कटे हैं। ये तमाम चेक्स की कॉपी लगी हुई हैं, और साथ ही साथ ये रसीद है ओरिजिनल, जो बैंक ने हमें दी है डिपॉजिट करके, ठीक है। उसके साथ साथ हमें कितने मिनट पे हमें ये मैसेज रिसीव हुआ कि हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, वाटर बोर्ड के अकाउंट में चले गए, ये तमाम इसकी डिटेल मौजूद है, ये आप लोगों के सामने, ठीक है।
मतलब ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम जो हैं वो बड़े प्रोफेशनल और परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम किस्म की जो है ना वो हुज्जत तमाम करते हैं, उसके बाद ही जो ये काम वो अंजाम देते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमारा जो सेकंड फेज़ है वो हमारा आएगा जो हमने फ़िज़िकल लाइन लेके जानी है ये। अच्छा, ये लाइन जो है ना हमारी ये तकरीबन है कोई नियर अबाउट कोई 6,500 रनिंग फिट जो हमारा जो पॉइंट है ग्लोबल का, उससे जो हमें लाइन लेके जानी है 6,500 रनिंग फिट लेके जानी है। ये हम तकरीबन को 4 महीने पहले हमने फ़िज़िकल जाके पूरा सर्वे किया, हमें कहाँ से लाइन मिलेगी, हमारा कहाँ चैम्बर बनेगा, हमारी कहाँ मोटर लगेगी, वो तमाम चीज़ों के बारे में हमने फ़िज़िकल जाके देखा, वाटर बोर्ड के बंदों को बुलाया, उनके साथ हमने सर्वे किया, हमारा सेटेलाइट सर्वे हुआ। तो ये तमाम चीज़ें मतलब हमने मतलब डिपार्टमेंट पे रिलाई नहीं किया गया। हमने कहा डिपार्टमेंट हमें कह रहा है यार मैं यहाँ से आपको दूंगा, हम अपने घर में बैठे रहते हैं और कहते ठीक है भाई ओके, हमने पैसे जमा किया और जमा करा दिया। हमने फ़िज़िकल जाके तमाम पॉइंट्स देखे, हमने वहाँ की पिक्चर्स ली, हमने वहाँ के वीडियो बनाई, हमने वहाँ के देखा कि वहाँ जो दीगर बिल्डर्स को जो वो कनेक्शन दिए गए हैं वो किस तरीके से दिए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ से कनेक्शन लिया है हमें 24 आवर पानी मिल रहा है वहाँ से। हमें वहाँ से सिर्फ पानी को बूस्ट करना है, वहाँ से हम पंप करेंगे पानी को, पानी हमारे लाइनों में आएगा। उसके लिए बाकायदा हमने जो आगे काम है उसके मुतालिक मैं आपको आगे करता हूँ। तो फ़ेज़ 2 में जो काम है वो हमारा पानी का और सेवरेज का, एक्सीवेशन का काम का, रोड कटिंग का काम, मतलब हम यहाँ पे जो 1 करोड़ 20 लाख हमने जमा किया। उसके अलावा इसके साथ अब हमें जो आगे फ़िज़िकल करना है तो हमें रोड कटिंग करनी है। इसमें MDA को तो पता है ना किस नीयत से कौन क्या कर रहा है और फिर उसको उस नीयत का फल मिलता है। अब चाहे वो सड़ा हुआ फल मिले या अच्छा फल मिले, ठीक है ना, ये तो वो फैसला करने वाला है। तो बात कि हमने वेलफेयर एसोसिएशन का काम कर लिया भाई, 80% काम हो गया। इंशाल्लाह जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सका हम इलेक्शन कराएंगे। जिसने खड़ा होना वो खड़ा हो, अपने मर्ज़ी का नुमाइंदा चुने और आगे बढ़े और आगे काम करें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि हमारा जब नक्शा पास हुआ 2020 में, 2020 से 2024 हो गई। कंटोनमेंट बोर्ड्स के कुछ रूल्स हैं कि बिल्डर जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है यार कि मैंने भाई इतने काम कर दिए, यहाँ पे रिपोर्ट जमा कराता है कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर। अभी तक हमारी कोई रिपोर्ट नहीं गई है बिल्डर की तरफ से, हमारी यहाँ की कोई रिपोर्ट नहीं गई है कंटोनमेंट में भाई कि क्या काम कर लिया क्या नहीं किया, कुछ पता नहीं है हमें, ठीक है। बात हम कर सकते नहीं, कहाँ जाके बात करें, ऑफिस बंद है 2 साल से। अच्छा, जब बात करने जाते हैं तो मुख्तलिफ रवैया होता है। हम जब ये वाटर एंड सेवरेज के काम करने जा रहे थे, इससे पहले हमारी मंजूर साहब से मीटिंग हुई, हमारी 3 मीटिंगें हुई। मतलब हमने जो खुद ये बेड़ा उठाया उसकी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब हमें शौक़ नहीं था कि हम खुद काम करें। हमने मंजूर साहब से 3 मीटिंगें की और जो हमारे गारंटर थे उनसे मीटिंगें हुई, उनके घर पे मीटिंगें हुई। हमारे जो पानी का सेवरेज का काम था इसको कनेक्ट कर दिया गया, रिन्यूअल जो हो रहा था, हमारा लेआउट प्लान एक्सपायर हो गया था उससे कि यार भाई आप लोग जब डेवलपमेंट की पेमेंट करोगे तो साथ तो यार उसके भी पैसे बहुत हैं भाई, वो भी आप लोगों को देने पड़ेंगे रिन्यूअल के। यार भाई वो हम क्यों देंगे भाई, किस चीज़ के देंगे भाई, हमने तो पहले आपको लीज़ों की तरह पैसे दिए, उसके बाद डेवलपमेंट के आपने हमसे पैसे लिए, अब अगर नक्शा एक्सपायर हो गया तो वो भी हम आप हमसे लेने के चक्कर में। बहरहाल वो मीटिंगें हुई, नहीं हुआ काम, हमारे गारंटर के थ्रू हुई, नहीं हुआ काम, रमीज़ साहब के ऑफिस में गए, नहीं हुआ काम। रमीज़ साहब ने क्लियर हमसे कह दिया भाई हम नहीं कर सकते भाई, आप अब्बा जी से बात करें, आप हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है भाई। हमने नैब को लेटर लिख दिया, हमने नैब को, इसमें लेटर मौजूद है, नैब की रिसीविंग मौजूद है। हमने नैब को लेटर लिखा भाई कि हम बिल्डर के ऑफिस में गए हैं, इस डेट को गए हैं, हमें हमारी बात हुई है। हमने 3 रिमाइंडर बिल्डर के ऑफिस में भेजे हैं, बिल्डर के ऑफिस से वापस आ जाता है लेटर कि ऑफिस क्लोज है। बात है कि हमें अपनी हुज्जत तमाम भी करनी थी, लीगली हमने चीज़ों को प्रोटेक्ट भी तो करना था ना। वो लेटर वापस आ गया हमारे पास, हमने नैब में वो तमाम चीज़ें लगा के हमने नैब को भेज दी कि भाई अब ये काम वाटर एंड सेवरेज का हम लोग खुद अपनी मदद आपके साथ करने जा रहे हैं। हमने बिल्डर से मीटिंगें भी कर ली, हमें कोई रिजल्ट नहीं है, हम उसके ऑफिस में लेटर भेजते हैं, उसका ऑफिस बंद है, 2 साल से बंद है, अब हम लोग खुद काम करने जा रहे हैं। ये हमने नैब को इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करने के बाद हमने ये तमाम सारे काम हमने किए, ठीक है। अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
अब हमें जो हमारे दूसरे लॉटी रह गए मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी वो भी आके कंट्रीब्यूट करें और ताकि हमारे सेकंड फेज़ का काम जो है ना वो हम उसको पाए तकमील को पहुँचाएँ। आज अगर हमें 2-4 दिन में पेमेंट आए थी, यकीन करें हम इससे पहले पूरा काम निपटा देंगे। हम दिन रात काम कराएंगे, हम 4-4 5-5 मशीनें लगा देंगे, हमें कोई मसला, रात को हम यहीं रुक जाएंगे, हम निपटा देंगे काम। लेकिन क्या है, उसके लिए हमारे पास अलॉटी का ताउन ज़रूरी है, ठीक है। और अब जो हम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं ना कि लोगों ने दे दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। पहले होता था ना कि कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो उससे तमाम अलॉटी इफेक्ट होते थे। लेकिन अब हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे इंशाल्लाह कि अगर कोई आगे बढ़ के बिला वजह या तो कोई चीज़ आगे साबित करे कि भाई हम गलत ट्रैक पे हैं, हम गलत कर रहे हैं, कोई चीज़ तो हो ना यार। मैं ना मानूँ वाली बात तो वो तो नहीं मानी जाएगी, मानी चाहिए भाई। आप लोगों के अगर कोई रिजर्वेशंस हैं, आप कहते हैं जी हम गलत हैं, तो आप लोगों को बताना चाहिए ना यार, ये भाई मैं इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपके साथ भाई कि आप ये फला काम गलत कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा। तो मैं पूछूंगा भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई, आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, और सबके सामने बताएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सब गवाही देंगे उस चीज़ की, अगर आप गलत कह रहे होंगे तो आपको कायल होना पड़ेगा या मुझे कायल होना पड़ेगा। तरीक़ाकार तो यही है ना, ये हम व्हाट्सएप पे करते रहें ये बातें, उसका कोई हल निकलना है नहीं निकलना ना। तो अब जो हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजी बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमें लीगल वे में जाना पड़े, हमें जो भी तरीका अपनाना पड़े हमें, वो हम करेंगे, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करेगा और जो नहीं करेगा वो बराबर तो नहीं हो सकते ना। और मेरे ख्याल में कोई भी हमारा ऐसा कोई दीनदार आदमी नहीं होगा जो यार कहे यार कि मैं गलत पानी जो है, पानी सही है नहीं, नाजायज़ पानी है, मैं उससे वज़ू करूँगा, नमाज़ पढ़ूंगा, अच्छे काम करूँगा, बच्चों को पिलाऊंगा। मेरे ख्याल में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ को, या कोई करेगा। और अगर वो इतना बेहिस है कि वो फिर भी बर्दाश्त करेगा तो हम तो फिर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करेंगे, उसका भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट होगा और जैसा वो चाहेगा वैसे ही होगा उसके साथ। हो सकता है उसने 20 साल इंतजार किया, मजीद वो 10 साल 20 साल इंतजार करे फिर वो, ठीक है ना। तो बहरहाल जैसा वो ट्रीटमेंट होगा वैसा हम करेंगे। या तो हमें बताएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, दोनों में से एक काम करें ना, या तो हमें बताएं कि हम गलत क्या कर रहे हैं, और अगर मैं ना मानूं तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों के सबके सामने, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि फिर हम थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा ये पानी का ज़रा सा मसला हो जाए तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे प्लांटेशन का काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें हर जितने हमारे प्लॉट होल्डर हैं सब ला के अपने अपने एक दरख्त लगाएं, 2 दरख्त लगाएं। हम इंशाल्लाह एक पाइप सिस्टम मेंटेन कर देंगे पूरा। असल में मैं क्योंकि गुलशन में रहता हूँ 1989 से, ठीक है ना। हमारे मेहमान ये तो 25 एकड़ है, मेहमान हमारा 1000 एकड़ पे है, 1000 एकड़ पे। वहाँ पे पूरा सिस्टम ये था कि जितने दरख्त चल रहे हैं सबके साथ छोटे छोटे पाइप चल रहे होते थे। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ था, उस वक्त वो खोल देते थे वॉल, और जितने दरख्त थे सबको पानी मिलता था। उन्होंने होल किए हुए थे, हो देते पाइप के अंदर, ठीक है ना। वही सिस्टम इंशाल्लाह हम यहाँ, हमारा तो बहुत छोटी सी सोसाइटी है, बहुत ईजिली हो जाएगा, उसको हम इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम काम जो है ना ये आप लोगों के ताउन से ही होंगे भाई, ये आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो जहाँ रुकेगा ना वो फिर वहाँ रुक जाएगा, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। इसमें जिस रेट पे कराया, अगर वो करना चाहते हो तो अभी मैं एक दिन में 100 लीज़ें करा देता हूँ भाई, मैं एक आवाज़ दूंगा 100 लीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये कि 10 लाख और 12 लाख और 15 लाख 20 लाख भाई, ये मुझे माफ़ करे अल्लाह ताला, मैं ऐसा काम नहीं करना भाई। क्योंकि वो जो हमने पहले 2019 में किया था, वो लोग अभी तक हमें कहते हैं यार कि आप लोगों ने ये कर दिया, आप लोगों ने वो कर दिया। ये अल्लाह को पता हमने क्या किया। कोरोना का टाइम था, रात को 3-3 बजे हम लोग बैठे होते थे कोरोना के दिनों में, और हम लोगों को लीज़ों का सेटिंग बना रहे थे यार किस तरीके से लीज़ें करें भाई। और वो भागता था लीज़ों से कि लीज़ें ना करूँ मैं, हम उसको पकड़ते थे। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहता है। तो अभी भी मैं तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ, देखिए गलत चीज़ आगे भी तमाम जो चीज़ें हमारी वो इंशाल्लाह हम जल्दी इसको निपटाएंगे, ठीक है। और मैं अभी फिर मैं जो हमारे भाई रह गए हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी वो कंट्रीब्यूट करें ताकि हम सेकंड फेज़ पे काम जाएं। काम तो हमने करना है। हमने जब पहली मीटिंग की थी, शुरू में हमने 20 दिन का टाइम दिया था, हम थोड़े देर बाखुदा थोड़े देर परेशान हुए थे क्योंकि 20 दिन में मुश्किल से 30-35 लाख रुपए हमारे पास आए थे और हमें थी परेशानी, ठीक है ना। हमें ये भी अंदाज़ा था कि लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स हैं, बहुत मामला बहुत ख़राब हैं, सबके फाइनेंशियल मामला बहुत ख़राब हैं, हमें उसका भी अंदाज़ा था। लेकिन इस काम को हम जितना डिले करेंगे ना उतनी हमें पेनल्टी पड़ेगी। अभी आप देखें 2 साल पहले अगर हमारे ये चालान जमा हो जाता, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह की हर काम में कोने को मसलियत होती है, ये चालान जमा नहीं हुआ ना, ये हमारे लिए अच्छा हुआ। एक तो ये कि मैं आपको दिखाऊँ, ये अली भाई पकड़िएगा ज़रा, हमने जब काम करना शुरू किया तो हम तो प्रैक्टिकली गए जगह पे। तो बाहर हम आगे बढ़ते हैं और मेरी सबसे ये गुजारिश होगी कि भाई बराए मेहरबानी जो काम रह गया उसको निपटाएं। और दूसरा ये कि ये मैंने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मकान बनाने से पहले बराए मेहरबानी इन चीज़ों को फॉलो करें।
ठीक है, ये इत्मीनान से पढ़ें इसको, और मकान बनाने से पहले अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना, इस पर अगर 80% अमल कर लिया, यकीन करेंगे कि आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी की वर्थ भी बहुत बढ़ेगी और एक ये आइडियल सोसाइटी होगी। अगर सब अपनी मर्जी चलाते रहेंगे ना, यकीन करें फिर ये गोट वाली जगह हो जाएगी। फिर ये जितना हम कंट्रोल कर रहे हैं ना चीज़ों को, और जब हम ये ऑफिशियल उसमें आ जाएंगे ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे, एसोसिएशन हमारी ऑफिशियल उसमें आ जाएगी ना, तो इंशाल्लाह फिर हम ये इसको हम लीगली जो है ना इम्प्लीमेंट करवाएंगे सब चीज़ों पे, ठीक है। और मैं बाकी अपने दोस्त हैं उनसे मैं कहूँगा कि अपने ख्याल का इज़हार करें। उसके अलावा हमारे जो भाई भी बात करना चाहें तो वो भी अपने सवालात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग कर लें बात, आप लोग कोई बात करेंगे, बात कर लें आप लोग। जी भाई आइए। और भाई जो सवाल हो करे। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप पे जाके ना करें, अभी करें। मेरा नाम शमीम है और मेरा प्लॉट नंबर C04 है। मैं शहजाद साहब से ये सवाल करता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि शहजाद साहब जैसे कि हमारा नक्शा पास हुआ और हम उसकी तामीर ना करवा सके और वो एक्सपायर हो गया है, तो इस सिलसिले में आपके ग्रुप में भी बात हुई थी और आप लोगों ने हमें बताया था कि आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो उससे में से आप बताएंगे आप प्लीज़। यार ये देखें, इसका जो थोड़ा सा इशू कोई एक आदमी का इशू नहीं है, ये मेरे ख्याल में नियर अबाउट 100 के करीब लोग हैं जिनके ये इशू आया कि उनके नक्शे एक्सपायर हो गए। तो अभी हमने थोड़ा सा टेम्परेरी इस चीज़ को इसलिए रोका है कि अभी थोड़ा सा भी हमें टाइम चाहिए चीज़ों को आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। ये जो एक्सटेंशन का काम है ये तो मुश्किल से 15 दिन का काम है कि एक साथ जाएंगे, 50-100 जितने लोगों की फाइलें होंगी वो देंगे और इंशाल्लाह एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्यार मोहब्बत से नहीं होगी तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे उसके लिए, ठीक है ना। जब हम इज्तिमाई तौर पे देखें, जब हम एक कोई काम करने जाते हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसका मुख्तलिफ रिजल्ट आता है, और एक इंडिविजुअली अगर जब जाता है ना तो वो डिपार्टमेंट मुख्तलिफ तरीके ट्रीट करता है उसको, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सब्र से काम लें। हमारा भी एक्सपायर हो गया है, ठीक है ना, आपका भी हो गया, हमारा भी हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि आपका हो गया हमारा नहीं हुआ, सबका हो गया एक्सपायर, ठीक है। लेकिन ये कि थोड़ा सा अभी ये देखें, क्योंकि अभी जो प्रायोरिटी पे काम चल रहा है ना उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने दें, साथ साथ चलाएंगे इन कामों को भी। जैसे कुछ लोग हैं जो मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अब हमें एक सर्वेयर चाहिए जो प्रॉपर 100% डिमार्केशन दे। देखें, आपके साइट प्लान के हिसाब से पूरी एक्यूरेसी के साथ आप जो मकान बनाएंगे, ऐसा ना हो कि कल को आप पचल 1 फीट घुस गया दूसरे के प्लॉट के अंदर, कल को फिर आप दोनों ही केस लड़ रहे हो, नया केस बन जाए। उसके लिए भी देखें, आपको देख रहे हैं कि बिल्डर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नज़र आ रहा है आपको किसी का इंटरेस्ट बिल्डर का किसी भी किस्म का, सिवाय एक इंटरेस्ट है उसके जो चला रहा है वो, उसका और कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तमाम चीज़ों के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, ठीक है ना। हम लोग सब जो है ना वो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने अपने काम है सबके, ठीक है, उससे हो जो सब टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम काम करेंगे। इसके अलावा और किसी का कोई सवाल हो तो वो भी करे भाई। सवाल तो नहीं है शहरियार भाई, इट्स अ सजेशन, आई कैन से दैट। थिंग इज़ दैट ड्यूरिंग योर डिस्कशंस आपने अभी जो स्पीच में कहा कि हम 40 से 50 टैंकर जो है वाटर एंड सीवरेज लाइंस में बहा देंगे उसकी क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए, और आप एक ये बंकर बनाएंगे वहाँ पे पानी की पंपिंग के लिए एक मोटर लगाएंगे और वहाँ पे एक गार्ड भी तैनात किया जाएगा। तो उस सिलसिले में सोसाइटी में जहाँ जहाँ हमने ये देखा है, प्रीवियस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सोसाइटी में एक बंकर बनता है अंडरग्राउंड, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स जो है वाटर को जो है प्रिजर्व किया जाता है। तो इस मरहले से पहले अगर कोई बंकर की प्लानिंग आप कर लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, और ये आप हमें लिख के कल को मतलब इस बात की वहाँ पर क्या श्योरिटी होगी कि कल जब इस सोसाइटी है जहाँ से हमारी लाइन जा रही है तो वो आबाद होती है, तो उसमें ये जो अक्सर सोसाइटी की प्रॉब्लम हुई है कि लोग खड़े होकर लाइन हम दूसरी सोसाइटी की लाइन काट देते हैं। तो इसके लिए हमने मजबूत प्लान किया। बहरहाल वक्त के साथ देखें, जहाँ तक हमारे माशरे का ताल्लुक है तो ये चोरी चकारी कटबाजी ये तो आम सी बात है, ठीक है ना। तो बहरहाल लेकिन इसके लिए भी जो है ना हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे इंशाल्लाह, और बाकायदा हमारे गार्ड वार्ड होंगे ये। लेकिन वही बात है, देखें आप लोगों का ताउन ज़रूरी है। अब ये मेंटेनेंस के लिए चीखता रहता है, ये मुर्तज़ा चीखता रहता है, भाई दे दो 1000 रुपये की जाके 2000 की आइसक्रीम खा लेंगे, लेकिन 1000 रुपये मेंटेनेंस को नहीं देंगे। 250 या 300 जो लीज होल्डर्स हैं उसमें से कितने लोगों ने पेमेंट कर दी यूटिलिटीज़ की और कितने लोग बाकी हैं, और जो आपने प्लान किया हुआ है कि उनके ऊपर किस तरह से शेड्यूल देंगे या उसके हवाले से इसका आंसर्स दे देंगे। भाईजान ये देखें, जैसे हमारे 280 हमारे लीज होल्डर थे, तो ऑलमोस्ट समझें कि हमारे को नियर अबाउट कोई 40-50% इंशाल्लाह लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बहुत बड़ा रेशियो है। देखें ये
बोर्ड के थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने वाटर बोर्ड में एक चालान जमा कर दिया ना, तो ये वाटर बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें लाइन कहाँ से दे, कैसे दे, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ, हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज ये हुआ कि जो हमारी लाइन का वे है ना, वो जो रोड है वो हमें बड़ा अच्छा मिल गया, जिसके अंदर से हमारी लाइन जाएगी, तो वो किसी का प्लॉट डिस्टर्ब नहीं हो रहा उससे, किसी का प्लॉट नहीं आ रहा उसके अंदर, तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है आप लोगों के साथ, फर्स्ट इंटरेक्शन है। बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के जो आपने चीज़ें बताई, और इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ कि आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। मगर मेरा सवाल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे भी और उन तमाम स्टेक होल्डर से कि मेरा ख्याल है तमाम ये अलॉटीज़ जितनी भी, सबकी ख्वाहिश भी होगी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर एक पेज पे आ जाए, और एक मतलब ठीक है गिले शिकवे भी होंगे, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, मगर अगर थोड़ा सा एक पेज पे आ जाए, इससे मेरा ख्याल है इस पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी, और अगर इस मीटिंग की तवज्जुह से उन लोगों तक भी बात पहुँच जाए, तो कम से कम सब लोग सर जोड़ के बैठें और इसकी तरक्की के लिए काम करें। हम लोगों को एक पेज पे होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि जब हमारी पहली कमेटी थी उसमें हम लोग 4 लोग थे, उसके बाद हमारी एक 10 रुकनी कमेटी बनी, हमने एक्सटेंड की, हॉल में मीटिंग हुई थी 2018 में, ठीक है ना, हमने सबको शामिल किया उसके अंदर। मज़ीद हमारा कारवां बढ़ता गया, हमने जब भी ग्रुप में डाला है मैसेज, हमने सबको इनवाइट किया है। कभी हमने नहीं कहा यार कि भाई आप बताइएगा बाकी सब आ जाएगा, हमने किसी को कहा, हमेशा हमने कहा यार सब आइए, और जो भी रिजर्वेशंस हैं आपके, जो भी मसाइल हैं, वो आके आप सबके सामने बात करें, ताकि आपके दिल में क्या है, देखिए घर में बैठ के आप दिल में और दिमाग में क्या सोच रहे हैं हमें तो नहीं पता ना, अब आप जो भी सोचते रहें, लेकिन जो भी बातें वो यहाँ आके करें, प्रैक्टिकली करें, और बताएं लोगों को क्या मसला है, क्या गलत है, क्या सही है। हमें कैसे पता चलेगा हम क्या गलत कर रहे हैं जब तक आप बताएंगे नहीं। अब आप लोग खामोश उठ के चले जाएंगे सब, उसके बाद जाके ग्रुप में कहेंगे यार ये लोग ये गलत कर रहे हैं, आपने यहाँ तो कहा नहीं, ग्रुप में जाके बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ आइए, हम सबको इन्वाइट करते हैं, और यहाँ आके तमाम करें, हमारी तरफ से सबको वेलकम है, हमारी तरफ से सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हमने कभी किसी को मना नहीं किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मसूद साहब ने कहा कि बिल्डर के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया कि 2.5 साल से इनका ऑफिस बंद है, ठीक है, हमने लेटर दिए, मेरे पास तो तमाम चीज़ें मौजूद है ना, मतलब मैं तो एक जाके पहले मीटिंगें भी करता हूँ, तमाम मुद्दे तमाम करता हूँ, उसके बाद क्रॉसपॉन्डेंस भी करता हूँ। भाई कल को मुझे ये कहा जाएगा यार कि आप तो मुझसे आके मिले नहीं, ना मिलने के लिए मैं 10 लोग साथ लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मुझसे ये कहेगा यार कि यार हम बिल्डर से मिलते हैं, ऐसा करते हैं, मैं और आप मिलेंगे और बिल्डर मिलेगा, चौथा आदमी नहीं होना चाहिए, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मसूद साहब ये बताइए ज़रा सा, आपने मुझे सवाल किया है, कोई भी एक आदमी मेरे साथ है, हम 3 आदमी मिलकर बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है बल्कि कि मेरे 10 लोग मेरे साथ जाएं और वो सब गवाऊं उस बात के, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक आदमी मुझसे ये कहता है यार कि आप होंगे शेयर भाई, मैं होंगी और बिल्डर होगा, चौथा आदमी नहीं होना चाहिए, हम तमाम मामलों को चलाएंगे। तो मुझे उससे इत्तेफाक करके आगे बढ़ना चाहिए या मुझे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए? नहीं, आप नहीं, नाम किसी का नहीं, नाम नहीं ले, नहीं ठीक, नहीं ठीक है, देखिए नाम किसी का नहीं, नहीं ठीक है। अच्छा, हर एक चीज़ देखिए, रमीज साहब के ऑफिस में हमारी, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, रमीज साहब के ऑफिस में हमारी मीटिंग हो चुकी है वाटर बोर्ड के हवाले से। बाबर चुगताई साहब के ऑफिस में मैं खुद गया हूँ, बाबर साहब हमारी हेल्प करें। शफीक साहब के पास मैं 2 दफ़ा गया, मंजूर साहब खुद आए, इफ्तिखार आप मौजूद थे, आप मौजूद थे, आप मौजूद थे, मुर्तज़ा मौजूद थे, रमीज के ऑफिस में मीटिंग हुई, मैडम शुगफ्ता मौजूद थी, शहजाद साहब मौजूद थे, आप थे, मैं था, ये थे, हम सब थे। 2-2, 3-3 मीटिंगें हुई, नो रिजल्ट। हमारे वाटर के साथ, रिन्यूअल के साथ 50 लाख वहाँ भी देने भाई, वो भी करना पड़ेगा आपको भाई। हमने कहा भाई वाटर का रिन्यूअल से क्या ताल्लुक है भाई, हमारे को लेना देना नहीं उससे, रिन्यूअल से, हमारा तो वाटर का काम करो। नहीं, पहले आप 50 लाख का उसका अरेंजमेंट करें, उसके बाद फिर हम इसको चलाएंगे। आई एम सॉरी, हम ये नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हमने तमाम करके ना फिर हमने ये स्टेप उठाया और अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मैं कहूँगा आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, और हम जहाँ गलती कर रहे हैं ना हमें रोकें, लेकिन ग्रुप में ना रोकें, हमें बुलाएं कि यार इधर आइए आप। अगर मैं कहूँ यार नहीं मैं नहीं आ रहा भाई, आप बुला रहे हैं मैं नहीं आ रहा, आप मुझे 10 दफ़ा बुलाएं, दुनिया के किसी कोने बुलाएं, मैं आऊँगा। माशाल्लाह अच्छी बेहतरीन तकरीब के बाद लोग जो है वो रिफ़्रेशमेंट लेते हुए
जी मैं आपकी बात करवाता हूँ शहरियार भाई से। शहरियार भाई, क्या फीलिंग है आपकी आज की? माशाल्लाह बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपने की है और आज हमने जो वाटर बोर्ड का चालान जमा करवा दिया, इसके बाद क्या फीलिंग्स हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह ने बहुत बड़ा काम करवा दिया है कि हमारा जो वाटर का और सेवरेज का जो चालान था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा कर दिया है। जो फर्स्ट फेज़ का काम था वो हमारा हो गया और अब हम इंशाल्लाह सेकंड फेज़ का काम जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो लाइन की एग्जीक्यूशन का काम जो है ना उसको कनेक्शन का काम जो है वो इंशाल्लाह जल्दी आप तमाम अलॉटी के ताउन से इंशाल्लाह जल्दी पाए तकमील को पहुँचाएँगे। और आप देखेंगे कि काफ़ी तादाद में लोग जो है ना वो मकान बनाने के हैं उसमें, तो इंशाल्लाह जल्दी आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से लोग यहाँ पे मकानात की तामीरात करेंगे और ये एक आइडियल सोसाइटी जो है ना वो स्कीम 35 की एक आइडियल सोसाइटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रही है। और वक्त के साथ साथ हम आपको मज़ीद जो है ना खुशखबरियाँ देते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि जो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ के अपने दुकानें चमका रहे हैं कि इनके पास कुछ पैसे जमा नहीं हुए थे या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर सकेंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो उनकी आज दुकानें बंद हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बस मैं तो ये कहूँगा जो बातें करने वाले हैं वो तो जी बातें करते रहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठ के से बातें करना है जो ना वो सबसे ज़्यादा आसान है कि बटन दबाएं और जो बातें करनी है वो करें। लेकिन ये कि प्रैक्टिकली काम करने से पता चलता है और प्रूफ होता है, तो वही हमारा शुरू डे वन से यही है कि हम प्रैक्टिकल काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत इसके कि व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बैठ के बातें की जाए। बहुत शुक्रिया शेरा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। ये आपने देखा शेरिया भाई से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज की जो है तमाम चीज़ें वो आपको मैंने कवर करके दिखाई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो, आज की तकरीर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आगे भी जिस तरह जो है वो आगे हमारा काम होता जा रहा है तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी जो है वो अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, शेयर कर दें इसको और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।